26 टुडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, जन्मदिन मुबारक। इतने साल हो गए तब भी आज भी वही नूर है मुझ में, हुस्न की मलिका। ये पड़ोसी आज भी मुझे सारा बारू बुला के जाते बता, आवाज में आज भी वही तरह। थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आती है बट आई एम कवर्ड मेडिकली। इतने साल नर्स रहने का भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना। कुछ दिखाती हूँ, ये मेरी दवाइयाँ, ये देखो, ये नीली वाली मेरी विटामिन डेफिशिएंसी की है, ये पीली वाली मेरे अस्थमा की है, और ये आखिरी वाली मेरे थायराइड की है। बस इतनी परेशानी है मुझे, बाकी सब तो एकदम ठीक। ए बेटा, ये पड़ोसी, इन्हें कौन समझाए कि 3 सकीना मंजिल पे सिर्फ ये लोग अकेले नहीं रहते, इनके रैप सॉन्ग्स की तो। मेरा मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट रैप म्यूजिक, मैं तो बल्कि चाहूंगी कि समडे इट टर्न्स इनटू मेलोडी, सरगम, पर अभी तो ना कोई अंतरा है ना मुखड़ा, बस शोर है। ये मेरी कमर, आजकल ज्यादा दर्द रहने लगा है, पर अभी मुझे जाना होगा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर भावना पारी। 12 मार्च 2026 मेरी आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर भावना पारेख के साथ। मेरे बीपी की शुरुआत काफी समय पहले हुई थी। सर मानो हमेशा फटता सा रहता है, और ये छाती, ये तो हमेशा ही जाम रहती। अब तो मेरे इस चश्मे का नंबर भी बढ़ गया। एक बार मैं एशियाटिक लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। उस किताब में साफ साफ लिखा था कि बीपी की वजह से हार्ट और किडनी फेलियर दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि किताबें अद्भुत होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी खूबसूरत है, मगर किताबें अद्भुत होती हैं। इसीलिए मुझे जीवन में कोई भी सलाह देनी होती है तो मैं किताबों की सलाह देता हूँ। जीवन के अनुभवों पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रब्बा, ऐसे तो इस क्लिनिक में इतने लोग होते हैं, आज सिर्फ एक ही आदमी बैठा है। मैं पिछले 47 मिनट से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, तभी एक महिला हफ्ते हफ्ते अंदर आती है। इस बढ़ते जमाने के साथ चलना बहुत मुश्किल। आज मैंने टैक्सी ड्राइवर को 65 रुपए दिए, देने तो 62 थे पर उसके पास चेंज नहीं था। अब वापस जाने के 50 रुपए और लग जाएंगे। कुछ साल पहले तक ना ये थोड़ी सी कमाई में एक पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी लेता था। शुद्ध घी, शुद्ध तेल, सब कुछ शुद्ध और सच्चा भैया। कच्ची व्यापारी कहते थे ना कि पाची ही बड़ी परी कथा तो न होती, परी कथा ने शेर नहीं परी कथा। मैं अकेले चुपचाप अपने काम से मतलब रख के बैठा हुआ था, और तभी उस शॉल से ढके आदमी को हिचकियां। मुझे हिचकियां क्यों आ रही हैं? उसे फिर से हिचकी आती है। स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ। चुप। तभी उस रिसेप्शन पे बैठी प्यारी बच्ची की आवाज आती है, टेक्स्ट। अब खुद से पहले उस महिला को जाने का प्रस्ताव दो। अरे, एक जेंटलमैन की तरह पेश आओ। आप जाइए, लेडीज फर्स्ट। उस आदमी ने खुद से पहले मुझे जाने का प्रस्ताव दिया। शायद उसे डॉक्टर से डर लगता हो, या फिर मैं उसे मधुबाला जितनी सुंदर लगी होगी। खुद से पहले मैंने उस महिला को जाने का प्रस्ताव दिया। मैंने कहा लेडीज फर्स्ट। वो मुस्कुराई। ये मुस्कान मैंने पहले कहाँ देखी थी? मैं मुस्कुराई, ओ मैं मुस्कुराई। ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है, आधा किलो गर्मा गर्म जलेबियां। वो क्या है ना, मैं आजकल थोड़ा कम ही मुस्कुराती हूँ। डॉक्टर की डिस्पेंसरी से बाहर देखने पर मुझे वो रेलवे स्टेशन दिखाई दिया जहां से निकल के मैं सन 1992 की सर्दी में शहर में आया। माहौल काफी गर्म था। मैं बॉम्बे दंगों के दौरान जो आया था, और बॉम्बे उन दिनों अपने दंगों के लिए तो कितना मशहूर था। दंगे जैसे हिंदू मुस्लिम, हिंदू पारसी, शिया सुन्नी, मुंबई का आउटसाइडर, दलित ब्राह्मण। पॉइंट ये नहीं है कि मैं शहर दंगों के दौरान आया। हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स नो, पर ये सब 33 साल पहले था। आज भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है ना। वो आदमी अभी भी वहीं इंतजार कर रहा है। खींच के अब रुक गई थी। कभी
ये धुन तो छानी पे छानी लगती है। हाय रब्बा, तेरा थीम माय सॉन्ग है, थीम सॉन्ग। ये गाना मैंने कब और कहाँ सुना था? तब मैं बेरोजगार था, पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो मेरे काका ने मुझे गाला सेठ से मिलने को कहा। गाला सेठ के 3 प्रोविजन स्टोर्स थे, एड्रेस था 3 सकीना मंजिल। आई लव दिस सॉन्ग। जब भी ये गाना बजता है ना, मैं बस अपनी सारी रिबन्स निकाल के बैठ जाती हूँ। मुझे रिबन्स बहुत ज्यादा पसंद है। माई ड्रीम इज टू हैव द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ रिबन्स। यहाँ देखो, यहाँ हर टाइप की रिबन है, नव रस, नव भव, नव रत्न, हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग। वो जैसे कहते हैं ना कि हर लफ्ज का भी एक नज्म था, वैसे ही हर रिबन से जुड़ी अपनी एक कहानी होती है। जैसे ये वाली रिबन, इससे मुझे अपने पुश्तैनी घर की याद आती है, जो कुलालीपुर लायलपुर जिले में था, पाकिस्तान में। अब उसे फैसलाबाद कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैं जब भी अपनी माँ से पूछती हूँ ना, तो हमेशा यही जवाब देती है, कॉमरेड बेटा, अतीत पराया देश है, चीजें बहुत अलग है वहां पर। मेरी माँ सबको कॉमरेड ही बुलाती थी, कॉमरेड बाबा, कॉमरेड दूध वाला, कॉमरेड पान वाला, कॉमरेड नेहरू, कॉमरेड जिन्ना, कॉमरेड बापू, एंड इवन कॉमरेड गॉड। इसका नाता उनके पिताजी और दादाजी से था, जो सबके सब कम्युनिस्ट थे, और इसी बात पर मेरे बाबा मेरी माँ का मजाक उड़ाते। बायमुल 1 2 3 4 कम्युनिज्म इज द ओपियम ऑफ एसेस। अब ये सुनकर मेरी माँ मेरे बाबा को जवाब देती, आप अपने से कमजोरों को एक्सप्लॉइट करने के इतने आदी हो चुके हैं ना कि आपके दिल में कोई सहानुभूति बची ही नहीं है। ये सुनने के बाद मेरे बाबा फिर से मेरी माँ को बोलते, तुम्हारे कम्युनिस्ट पिताजी खुद एक जमींदार थे और उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही अच्छा काम करा था, अपनी 7 बेटियों को पढ़ाया और अमीर घर में शादी करा दी। अब ये सुनना मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मेरे बाबा से कहती, आप चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक शेर सिर्फ शेर नहीं होता, वो उन बकरियों से बनता है जिन्हें वो हजम कर लेता है। अब इसी तरह मेरे माँ और बाबा पूरी रात कहावतों का व्यापार करते। सवाल जवाब। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे माँ और बाबा मिले कैसे। A traditional illiterate कच्ची व्यापारी and a communist girl with an independent point of view for everything in the world. It was unheard of. मैं जब भी अपने बाबा से पूछती या उनका मजाक उड़ाती, तो बस इतना कह देते, कच्ची ने बच्ची से शादी कर ली। That was that. It was a typical rainy day in Bombay. मैं 3 सकीना मंजिल पहुंच गया। काला सेठ दुकान पर नहीं थे, तो एक असिस्टेंट ने मुझे एक लड़की के पास बैठने को कहा। वो लड़की वो रिबन्स पर कुछ कढ़ाई कर रही थी। रिबन्स काफी सुंदर और लड़की। कौन सी रिबन यूज करूं? मुझे बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए? इस पर कढ़ाई कौन सी करूं? इतनी सुंदर लड़की, इसका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? Oh, who is this medium built, so looking unintelligent sort of man? मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? हाय रब्बा, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़कता है? वो शर्माती है, अपनी हल्के झपकाती है। इसकी तरफ खींची चली जा रही है। कहीं I think it's love at first sight. Am I falling in love at first sight? मैं लव एट फर्स्ट साइट का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। इट इज अ ग्रेट टाइम सेविंग, लेबर सेविंग डिवाइस। Maybe I should ask this medium built so looking man. वो कहते हैं ना कि हर इंसान एक खुली किताब की तरह होता है, आपको बस उससे पढ़ना आना चाहिए। पर ये खुद क्यों नहीं कुछ बोल रहा? मैं कह रहा था कि पर मेरी आधी कोशिश इसी में अटक जा रही थी। ओह माउथ, कम ऑन, डोंट लेट मी डाउन। तुम ये सब सालों से करते आ रहे हो, याद है ना? डिबेट कंपटीशन में सेकंड प्राइज भी तो जिताया था। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और मेरी जुबान फिर मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती है। वो मुझसे कहती है, if a man begins in certainties, he shall end with doubts. But if he is content to begin in doubts, he shall end with certainties. But ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ मेरी जुबान, मेरी प्यारी जुबान, प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत करो ना। देखो, इतनी प्यारी लड़की मुझे कब से घूरे जा रही है। मुझे कुछ बोलना है, कुछ भी, और मेरी जुबान फिर मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती है। वो मुझसे कहती है, प्यार शतरंज के खेल के जैसा होता है। कोई भी कभी भी अपनी हर चाल पर दांव लगाकर शतरंज का खेल नहीं जीता है। कई बार एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें कई कदम पीछे लेने पड़ सकते हैं। ये सब मैं आज कैसी बातें करने लग गया। और फिर मेरी जुबान अपनी बात पूरी करती है। प्यार संगीत के जैसा होता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और फिर अचानक से रुक जाती
और मेरे पास हर बार कहने को बस एक ही बात रह जाती है You know, I have never heard a finer rendition of मैं कह रहा था कि आपने बक्काश में सुपर स्पेशलाइजेशन की होगी कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं कहने वाला था कि पर मैंने खुद को रोक लिया। स्टॉप इट, आई वाज जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ माय सेल्फ। तो मैंने गहरी सांस ली और मैंने कहा जी मुझे घाला सेठ से बात करनी है। एक्चुअली मुझे नौकरी रिगार्डिंग बात करनी है, नौकरी जिसमें तनख्वाह होगी, क्योंकि जो भी काम करता है वो तनख्वाह तो लेता ही है, और अकॉर्डिंग टू रांगेकर बोर्ड ऑफ कंसलेशन तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। और मेरी जुबान जो मेरे ऊपर पूरा कब्जा कर कर बैठी हुई थी वो फिर कहती है कि मैंने सुना है कि गाला सेठ को जो सही लगता है वही तनख्वाह मिलती है, तो मुझे वही तनख्वाह दे देना। तो मैं कहती थी मुझे नौकरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, बोनस चाहिए और पानी। हाँ, मेरा गला सूख सा रहा है। और मुझे लगा कि वापस की जगह कोई जवाब सुनने को ही नहीं मिलेगा। उसे पानी देते वक्त मैंने उससे पूछा क्या तुम इकोनॉमिस्ट हो लाइक एडम स्मिथ? और एक ग्लास, और एक ग्लास, सर और एक ग्लास। सर क्या आप एक सूखे रस्ते लाके से आए? पूरी जिंदगी में मैंने कभी इतना पानी नहीं पिया। थोड़ा झिझक कर मैंने उससे उसका नाम पूछा। थोड़ा झिझक कर मैंने उससे उसका नाम पूछा। बड़ी अजीब सी बात, हम दोनों का नाम एक ही था, शशि। हालांकि मैं शशि कुमार था, पॉपुलरली नोन एज शशि। आई प्रेफर शशि टू शशि कुमार। बाबा आ गए। तभी गाला सेठ आ गए। काका गाला सेठ को काफी पुराना जानते थे, तो उन्होंने मेरे काम की बात पहले ही कर रखी। गाला सेठ की 3 दुकानें थी, पहली प्रबोध मैंशन में, दूसरी मुसाफिर खाना में, और तीसरी 3 सकीना मंजिल। मैं पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी बोल पाता था, तो गाला सेठ चाहते थे कि मैं उनके वही काम करूं। असल में बात ये थी कि गाला सेठ के कुछ NRI और एंग्लो इंडियन कस्टमर्स थे और उनसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी। मुझे लगा काम आसान ही होगा, until गाला सेठ हैंडेड मी ओवर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स। उन्होंने मुझसे कहा, शशि जी आप समझ रहे हैं ना, हिंदी नामों के बस इंग्लिश वर्जन ढूंढने हैं। जैसे दूध बन गया मिल्क, दही बन गया कर्ड, मलाई बन गया क्रीम और घी बन गया क्लैरिफाइड बटर। इस पर मिसेस गाला सेठ हंस पड़ी। अब ये क्लैरिफाइड बटर कौन सी चिड़िया का नाम है? मेरी दादी मुझे दही खिलाती, मैं तो कभी नहीं खाती। वो तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी जब उन्हें पता लगा कि खोया और मावा को सॉलिडिफाइड मिल्क कहते हैं। फॉर सम रीजन मिसेस गाला सेठ सबको कॉमरेड बुलाती थी, सो आई बिकेम कॉमरेड शशि। कॉमरेड शशि इज सो क्यूट। पता है इतने सालों में आज तक मुझे कभी किसी ने हम नहीं कहा। I wonder what is the English equivalent of long is equals to clove, jeera is equals to cumin seeds, dhania is equals to coriander seeds, shashi is equals to shashi। अभी क्या कर रही होंगी? मेरी अगले दिन कॉमरेड शशि से मुलाकात फिर हुई। शशि जी से मेरी मुलाकात अगले दिन फिर से हुई। वो काफी अच्छे से तैयार हो रखी थी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। I was going to the theater। The theater? आपको नहीं लगता है बस समय बर्बाद करने की जगह है, लोगों को झूठे सीन्स दिखाकर बहलाने की जगह है, a place where all bad ideas go and they practically die। मैं थिएटर के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती थी। Sir retorted, Dear Comrade Shashi, the drama has lost its patron skill। अगर आसान भाषा में समझाऊं ना तो एक प्लेस की ऑडियंस से अच्छा या बुरा बनता है। शशि जी क्या आप जानती हैं, गांधी जी भी कुछ खास नहीं समझते थे थिएटर के बारे में। वो कहते थे कि ये नेशन बिल्डिंग की एक्टिविटी से एक डिस्ट्रैक्शन है। पर उन्होंने हरीशचंद्र देखी है। उसकी कहानी सुनने गए होंगे। He was a great admirer of truth। वो पूरी मूवी में अपनी आंखें भी बंद करके बैठे। Exactly। आपको बस एक सीन देखने की जरूरत है और बाकी सब आवाजें आपको अपने आप आ जाएंगी। वो आवाजें भी जो शायद हजारों साल पहले जा चुकी है। To watch a place to watch through time, no? You're being charitable to the uncharitable। थिएटर बस एक सुनहरे हिरन की तरह है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और एक सायरन की तरह है जो लोगों को अपनी तरफ बुलाता तो है पर फिर काल बन जाता है। आपको जो कहना है कह लीजिए। आज मैं प्ले हाउस जा रही हूँ। यहाँ के लोग उसे पीला हाउस बुलाते हैं। पता है इट्स सो एक्साइटिंग द वे प्ले ओपन्स अप। एक जोर से आवाज आती है और बाकी सब आवाजें शांत हो जाती हैं। मैं ना पिछले हफ्ते एक प्ले देखने गई थी। इट वाज अ बिग बोर बट समथिंग रियली एक्साइटिंग हैपेंड। तो स्टेज पे ना एक एक्टर लाश बन के लेटा हुआ था और जो लोग पर्दा गिराते वो लोग भूल गए कि नाटक खत्म हो गया। तो ऑडियंस को भी लगा नाटक चल रहा है और वो एक्टर आधे एक घंटे तक स्टेज पे लाश बन के लेटा। हाउ आई मिस द ग्लैमर ऑफ द ओल्ड ड्रामा। Well, क्या मतलब? well, I should have shut up। पर मेरी जुबान फिर मेरी इजाजत के बिना चल पड़ी। शशि जी एक्ट तो कोई भी कर सकता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक्टिंग ही करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खाना खा सकते हैं।
पर क्या मैं किसी को खाना खाते हुए इतने इम्तिनान के साथ देखूंगा क्या? मैं तब देख सकता हूँ अगर मुझे भूख लगी, दैट इज सेवरी। पर फिर हम कांटा चम्मच लेकर स्टेज पर तो नहीं चढ़ जाते ना और उस चीज के पैसे भी मांगते हैं। हम कांटा चम्मच को दीवार पर टांग कर उसे आर्ट नहीं कहते, उससे आवाजें निकालकर उसे संगीत नहीं कहते। नहीं नहीं, मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि मेरी जुबान फिर मेरी इजाजत के बिना न चल पड़े। कॉमरेड शशि, यू आर एन औरंगजेब। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पे रखने का फैसला छोड़ दिया कि आप किसी महिला से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं ना। शशि जी, डू यू नो रक्षा काकी? रक्षा काकी हमारे खाने वाल पर रोज 30-35 लोगों को खाना खिलाती है। वो हमारे स्वागत में रंगोली भी बनाती है। वो कहती है रंगोली सच्चे लोगों की कला है, उसे कोई भी बना सकता है, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, हरिजन, आदमी, औरत। Unlike theater, which is only the pursuit of the wealthy and the squanderer. आपको असली बॉम्बे की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता कॉमरेड शशि। मैंने ना चातरस, मैदानी खेल, तमाशा सब कुछ देखा है। There's nothing hyper about the real Bombay, my street man. और मैंने ना 2 बारी भी देखा है जिसमें 2 ग्रुप्स एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं गाने के रूप में, जैसे अभी हम कर रहे हैं। और मैंने ना एक शो भी देखा था जिसकी शुरुआत गणेश वंदना की जगह बाबा साहब के गाने से हुई थी। उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर फिर से रख लिया, मुझे मेरी जुबान पर पूरा विश्वास था। कॉमरेड शशि, अपना हाथ हटाइए अपने मुंह से, इट्स बैड मैनर्स। नो। क्यों? मैं नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही हूँ, पर अपनी इतनी शॉर्ट मेडिकल लाइफ में मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। मैं शशि जी को ये समझा ही नहीं पा रहा था कि मेरी जुबान को अभिव्यक्ति की आजादी और देश के लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है और बाकी समर्थकों की तरह बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। फुट इन द माउथ के बारे में तो सुना था, पर अब ये क्या है? तभी गाला से खा गए। बाबा अपने साथ एक चिट्ठी भी लेकर आए थे। वो पहली बार जब मैंने यजुवेंद्र के बारे में सुना। I was engaged to यजुवेंद्र। It was a childhood communion। मेरे और यजुवेंद्र दोनों के बाबा के संबंध बुद्ध से जुड़े थे और उस वक्त मेरी माँ वो मायके रहा करती थी। जब वो वापस आई ना, उन्होंने 3 हफ्तों तक बाबा से बात नहीं की। यजुवेंद्र was the only man in the world जिसे माँ कॉमरेड नहीं बुलाती थी। He was out there somewhere fighting for a brave new world। अब उससे मैंने अर्ज हो चुकी थी, बस कभी कभी चिट्ठियां आ जाया करती थी। शशि जी और यजुवेंद्र के रिश्ते के बारे में जानने के बाद मुझे समझ आया कि बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसोफर्स अपना इतना टाइम और एनर्जी प्यार पर क्यों लगाते हैं। अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वॉरफेयर, लव। कॉमरेड शशि का चेहरा पीला पड़ गया था, शायद उनके मुंह पे रखे हाथ के कारण था। मोहब्बत एक ऐसी किताब जिसका पहला पन्ना नज्म हो और बाकी एक कहानी। गमगीन होकर मैंने काम करना शुरू करा। मैंने बॉम्बे में कई तरीके की कच्ची सुन रखी थी, भाटिया कच्ची, मेमोनी कच्ची, खोजा कच्ची, लोहाना कच्ची, बढ़िया कच्ची, सारे ही थोड़े अलग। Then there were the Jews, the Maflas, the Nagoris, the Mathadis, the Kunbis. There's so much plurality in the way people talk, walk and eat. मेरी मुलाकात कॉमरेड शशि से ठीक से नहीं हो पाई। ये सब बाबा की गलती है, उस यजुवेंद्र की चिट्ठी के कारण। कॉमरेड शशि है भी थोड़े सेंसिटिव टाइप के। वो चांदनी फिल्म के ऋषि कपूर और मैं श्रीदेवी, और हमें डायरेक्ट करते हुए यश चोपड़ा। गाला सेठ धंधे के पक्के व्यापारी थे। मैं समझाता हूँ, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया था, एसी लाइम जूस। ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस धूप में सुखाए हुए नींबुओं का प्रोसेस जूस था। तो मैंने गाला सेठ को कहा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि नींबू पानी तो घर पे भी बनाया जा सकता है। पर उन्होंने मुझसे कहा, शशि जी, इन थ्योरेटिकल बातों से ना धंधा नहीं चलता है। तो क्या, हमने एसी लाइम जूस, च्युइंगम जो दांतों के लिए अच्छा नहीं था, लक्स व्हाइट रोज सोप और एक रेडियो बेचना शुरू करा। ऐसे ही एक रेडियो पर मैंने एक दिन सुना था कि सरकार ने दूध का रेट बढ़ा दिया, 2 रुपए लीटर, अब 8 रुपए लीटर की जगह 10 पर मिला करेगा। जनता इससे बहुत नाखुश, पर इससे गाला सेठ के धंधे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो एक मौका लगा, दूध को ब्लैक मार्केट से लेकर उसकी आइसक्रीम और कुल्फी बनाकर बेचा करते थे। 1992 में दंगों के दौरान बहुत दिक्कतें, bloodshed, loss of lives. That was the time when I decided to become a nurse. मर्द कितने नासमझ होते हैं ना, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि violence can never determine who is left, who is right. ये जुवेंद्र भी इसी पागलपन पे सवार था। उसे अपने बैजेस पाने का जुनून जो था। The riots caused problems. It had an impact on the lives of the Hindus, Muslims, Christians, gone communities, migrants, traders, and the refugees. गाला सेठ ऐसे ही रेफ्यूजीज के लिए खाना भिजवाया करते थे। बोरियों में भरकर टेम्पो पर लोड किया जाता था। स्पेशल रेट्स, एक छोटा गुन्नी यानी 70 किलो सिर्फ 420 रुपए का, और एक बड़ा गुन्नी यानी 100 किलो सिर्फ 550 रुपए।
काला सेठ काफी परेशान भी रहने लगे। उनसे कई बार ओपीएम को हांगकांग और चाइना डिलीवर करने की मांग जो की गई, पर वो नहीं माने। बाबा काफी परेशान थे। दंगों की वजह से बैंक ट्रांजैक्शन से बहुत दिक्कतें आ रही थी। बायकला, जोगेश्वरी, महीम, बेंडी बाजार, ये सारी बैंक ब्रांचेस बंद पड़ गई थी। दंगों की वजह से कोई बैंक चेक लेने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन चौल पे से लौटते हुए मैं शशि जी से मिला। उन्हें देखना था कि रेफ्यूजीज ऐसे चौल में कैसे रहते हैं। मुझे देखना था कि रेफ्यूजीज चौल पे कैसे रहते हैं, और कॉमरेड शशि से भी मिलना था। Somehow I missed him. कॉमरेड शशि एक शांत चोई की तरह थे। मैंने उन्हें गुदगुदाया, You know, I prefer buses over taxis. पर बसेस बहुत स्लो होती हैं। हाँ तो जल्दी क्या है? I like the two-story buses. They're sort of cute. और टैक्सी से सस्ती भी होती है। ठीक है, शायद आप ही सही कह रही हैं। बसेस टैक्सी से बेटर होती है। और फिर हमारी बात खत्म हो गई। हम चौहल पर पहुंचे जब कॉमरेड शशि ने मेरी मुलाकात खबर जी से करवाई। वो बीएमसी में जूनियर इंजीनियर थे और उन्होंने मुझे पेस्टिसाइड, रोड मेंटेनेंस, सीवेज सबकी जानकारी दे दी। शायद मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। शायद शशि जी को कवर साहब अच्छे लगे। मुझे कॉमरेड शशि से कुछ पूछना था। I had 1,000 questions to ask, and today felt like an opportune moment. कॉमरेड शशि जी, शशि, मेरी माँ बीमार थी। उनकी सुनने की क्षमता घट रही थी, उनकी बॉडी वीक रहने लगी थी। कितना कष्ट ही होता है ना, इस तरह अपने माँ बाप को 1000 बीमारियों से गुजरते देखना, एक जिंदा लाश की तरह बनते देखना। जब भी मैं अपनी माँ को दवाइयाँ देने की कोशिश करती थी ना, तो मुझसे बस इतना कह देती थी कि ये डॉक्टर नहीं जानता ये दवाइयाँ कितनी बुरी। It was February 1993. शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो गया। पूरे महाराष्ट्र में बस हिंदुत्व के नारे थे। 900 people were killed in mob rioting and firing by police. 1,700 were injured and thousands internally displaced. My mother didn't believe in the idea of a free India. उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के बाद हमारे ही लोग हम पे राज करेंगे, हमारे नहीं तो हमसे ही चाल चलेंगे। उन्हें ये भी लगता था कि गांधी जी असमर्थ रहे इंडिया का बंटवारा रोकने। जैसे पहले हिंदू मुस्लिम, फिर अमीर गरीब और फिर जाति के आधार पर, और अगर इससे भी आगे जाओ ना तो लिंग के आधार पर, यानी एक देश औरतों का और एक देश आदमियों का। और मुझे लगता है हमारे देश में रहने वाली औरतों के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। एंटी फैसिस्ट न्यूज़पेपर्स को बंद किया जा रहा और इस बात ने मीडिया को जगा दिया था। धर्म का चोगा पहनने वालों ने पूरे शहर को एक राइट जोन बना दिया था। नाइक भाई कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। सुना है सरकार सिक्योरिटी बढ़ा रही है। शशि जी के यजुवेंद्र भी इंडियन आर्मी में। कहाँ थे शशि जी? कहाँ थे? कॉमरेड शशि कहाँ थे? काला सेठ ने बताया कि वो अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं। मेरी माँ मेरी पहली पेशेंट थी। ऐसी हालत में भी वो अपनी सहेलियों के साथ मिलगेट के पास गाने गाया करती थी। दुर्गा, भागवत, अहिल्या, राखनेकर, मेधा पाटकर, ये सब बच्चों की तरह हंसा करती थी। इनकी मांग थी औरतों को आदमियों जितने पैसे मिलने की, और इसी मांग के लिए उन्होंने मुझे कॉलेज से लड़कियां इकट्ठा करने को बोला, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। I was taken to the Arthur Road jail. I was a class 2 prisoner and my crime was getting caught. 26 फरवरी 1993 को पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। I was so impressed with myself. I was a political prisoner after all. जेल से निकलकर मुझे पता चला कि मेरी माँ अब नहीं रही। The day I was released was an anti-climax. आंदोलन की आग अब ठंडी पड़ चुकी थी। मैं एक रात अस्पताल के काम में व्यस्त थी, तो मुझे हिचकियों की आवाज आई। कॉमरेड शशि, ये पक्का कॉमरेड शशि, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी लड़की को रिझाने की कोशिश कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे हाथ में क्या है? बस एक साइकिल। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली, I have unearthed an underground movement. वाह! अरे वाह मत करो, कोई सुन लेगा। ये तुम्हें किसने दिया? हिम्मत ने, मेरे कॉलेज का दोस्त है। काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं इससे। मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं इसे अपने हॉस्पिटल के पेशेंट से बांट सकती हूँ। अरे पागलों जैसी बातें मत करो। ये खुफिया अखबार है और इसे सरकार के खिलाफ प्रसारित किया जा रहा है। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। मैं एक औरत हूँ, मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। क्या मैं लिख सकती हूँ? I have some groundbreaking ideas about self-determination and sovereignty.
मुझे नहीं पता, मुझे पूछना होगा। किससे? एडिटर कौन? अरे मुझे नहीं पता एडिटर कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कहाँ पर प्रिंट होता है। एवरी इशू दे शिफ्ट द वेन्यू। मैं बस इतना जानता हूँ कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली सरकार के खिलाफ प्रसारित किया जा रहा है और सरकार की करतूतें लोगों के आगे लाता है। और बाकी अखबारों की तरह बिका हुआ नहीं है। मेरी बात मानो, तुम भी बाकी अखबारें पढ़ना छोड़ दो। अच्छा ओके बाय। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुरक्षित नहीं है। मुझे लकी मैंशन, साफिया मंजिल और फिर कल्पा देवी के चौल में भी तो इसे बांटने जाना है। वहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, तुम रंगे हाथों पकड़े जाओगे। मैं तैयार हूँ, डू और डाई। तुमसे तुम्हारी हिचकियां तो रुकती नहीं है। हे डू और डाई की बात कर रहे हो? तुम्हें और तुम्हारे इस मूवमेंट को सिर्फ एक चीज बचा सकती है और वो है थिएटर। थिएटर? लेकिन राज तिलक शुरू करो। आज एक नए कलाकार का जन्म हुआ है। मतलब ये कि वी चेंज योर अपीयरेंस। जब ये मंकी कैप पहन के तुम दवा बाजार जाओगे ना तो एकदम बंदर जैसे दिखोगे। और ये पारसी टोपी और छोटी डायरी दवा बुंदेलियां दवा बाजार के लिए, और एक मेडिकल गॉज और बैंडेज वीजीटीआई या खालसा कॉलेज जाने के लिए। अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स। एक ऐसा आदमी जो जिंदा रहने के लिए अपने रूप बदलता हो। That's how it was. Invigorating, exhilarating, stimulating, breathtaking. मैं अपने कई मास्कों के सहारे 1992 के दंगों में एक नई आवाज के साथ जुड़ गया। 42.34 हमारी अंडरग्राउंड रेडियो कम्युनिटी हम लोगों तक दंगों का असली मॉडस ऑपरेंडी पहुंचाते थे। हम लोगों को बताते थे कि कैसे अफवाह, डर और नफरत आग लगाने का काम कर रही है। जैसे एक वक्त रेड शर्ट्स और खुदाई खिदमतगर्स न्याय के लिए लड़ रहे थे, वैसे ही आम आदमी एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे। जोगेश्वरी, भिंडी, बाजार, धारावी, इन जगहों पर कुछ हो रहा था। हम उसकी सच्ची और असली तस्वीर लोगों के आगे प्रसारित करते थे। हम कई बार लोगों को प्री रिकॉर्डेड आवाजें भी सुनाते थे। आवाजें जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, नेता और सड़क पे चलते हुए आम लोगों की। उन सब की आवाज में एक डर, एक उम्मीद और सबसे ज्यादा एक ही गुहार, हम सब अलग नहीं है, हम सब साथ में। बॉम्बे पीपल्स रेडियो ने उस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोगों के आगे प्रसारित की। कहां फायरिंग हुई, कहां फायर ब्रिगेड पर पत्थर पड़े और कहां पुलिस ने मंदिर और मस्जिदों दोनों को ही सुरक्षित किया और कहां फायरिंग हुई। और हमें उस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोगों तक जो पहुंचानी थी। मैंने भी शहर में हो रही घटनाओं की खबर रेडियो से ही सुनी। यजुवेंद्र की पोस्टिंग गुजरात में हो गई थी। उसकी चिट्ठी आई थी कुछ दिन पहले। बाबा कच्छ में कुछ फैमिली डिस्प्यूट सुलझाने गए थे। असमंजस में थी। मैंने कॉमरेड शशि को एक संदेश भेजा। मुझे भी वो दिन याद है। मानो मैं न्यूज़पेपर छापते और रिकॉर्डिंग करते करते थक चुका था, पर जैसे ही वो संदेश देखा मेरा मन हल्का हो गया। वो शशि जी का था। लिखा था, मीट मी एट 3 सकीना मंजिल 12 मार्च 5 PM, अर्जेंट। जैसे बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट मेरी जिंदगी भी दो भागों में बट गई थी। बिफोर 12 मार्च 1993 एंड आफ्टर 12 मार्च 1993। सुना है बॉम्बे में कोवलन नाम का बैलेट आने वाला था। इट वॉज अ मॉडर्न खिचड़ी। थोड़ा भरतनाट्यम, थोड़ा मणिपुरी, थोड़ा कथकली, वेरी फैशनेबल। कोवलन में एक शंकर पनिकर नाम के आदमी की एक कहानी थी जो अपनी दो प्रेमिकाओं के बीच में फंस गया था, मृणालिनी साराभाई और नंदिता कृपलानी। असल जिंदगी में वो आदमी मैं थी और वो दोनों औरतें यजुवेंद्र और कॉमरेड शशि। 12 मार्च, पर वो तो शशि जी का बर्थडे है ना। शायद मुझे शेरे और पोहे की ट्रीट दे रही हो। शायद मुझे अब एक नई शर्ट सिलवा ही लेनी चाहिए और मुझे पेड़े भी लेकर जाने चाहिए। या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। क्या पता यजुवेंद्र वापस आ गए हो और क्या पता गाला सेठ मेरे काम से खुश ना हो, इसलिए मेरी जगह बचाओ साहब अपने भतीजे को रखना चाहते हो। इससे मुझे याद आया, मुझे कंवर साहब से मिलना है। मुझे उनसे रेफ्यूजीज की लिस्ट लेनी है। दैट वे वी कैन प्लान आवर प्रोविजंस। ये समय कितना बेकार है। द ब्लैक मार्केट इज फ्लरिशिंग। एक गैलन केरोसिन 10.48 रुपए का। सोचो। Love is such a complex feeling. It is difficult to express it honestly. Why? I mean, look at man and his progress. He's planning to travel to Mars, explore the depths of the ocean, do jugglery with numbers in stock exchange. इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी इंसान I love you से बेटर ऑप्शन नहीं ढूंढ पाया। और इनको कहने का सही वक्त क्या है? पहली मुलाकात के बाद, दूसरी मुलाकात के बाद, या पूरी जिंदगी निकल जाने के बाद? कोई हैंडबुक होनी चाहिए ना, जैसे स्पेशली मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए। सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लव इज टू हजार्डस अ बिजनेस टू लीव टू द डिस्क्रिशन ऑफ ह्यूमंस। मैं कंवर साहब के ऑफिस में रेफ्यूजीज की लिस्ट को दिखा रहा था, तभी वो लौटे, भूखे और गुस्से में। असल में उन्होंने चौल में जांच की थी और उन्हें वहां कुछ अनलिस्टेड लोग मिले। वो लोग वहां पर 2 महीने से रह रहे थे पर उनका किसी लिस्ट में कोई नाम ही नहीं था। लव इज लाइक गोल्ड
and all that glitters is not gold. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की 3 नाकामयाबियां रही हैं। पहली, एक ऐसा कपलेट बनाना जो चाय को गिरने से रोक सके। दूसरी, एक ऐसा प्रेशर कुकर बनाना जिसका हैंडल ना निकल सके। एंड तीसरी, अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर लव विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ना तो इसका मर्ज निकाल पाए और ना ही कोई उपाय। कंवर साहब चीफ हाउसिंग सुपरवाइजर पर भड़के हुए थे। उनका काम था चौल में आते जाते लोगों की लॉग बुक मेंटेन करना, और कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उन्हें आकर बताना। शाम को अस्पताल से निकलते हुए मैंने कॉमरेड शशि के लिए एक एसी लाइम जूस की बोतल खरीदी। थोड़ा पोहा, चिवड़ा, ये सब अच्छा नाश्ता रहेगा ना कॉमरेड शशि के लिए। 12th March 1993. There was something unusual in the air. सारे अनलिस्टेड लोगों ने चौल अचानक से खाली कर दी। 12th March 1993. It was a sweltering hot Friday. ऐसा लग रहा था ये गर्मी हर साल बढ़ती ही जा रही है। इन गाड़ियों और मिल से निकलते हुए धुआं कुछ तो करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त की भी हद होती है। 12th March 1993. I mustered up courage and entered Edward Cinema. अनाड़ी, मेरे जीवन की पहली फिल्म। मैं चाहता तो प्लाजा सिनेमा पे तिरंगा भी देख सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऐसा नहीं है कि सिनेमा और थिएटर ने मेरी आर्ट को अप्रिशिएट करने की कला मुझसे छीन ली। मैंने एक और फिल्म देखने की कोशिश की, खलनायक, डायरेक्टेड बाय सुभाष घई। पर सच कहूं तो मैं आज तक कोई मूवी पूरी नहीं देख पाया। खलनायक में तो मैं थिएटर के ही बाहर आ गया था। शुरुआत के 2 मिनट में ही डीआईजी प्रहलाद चौहान की हत्या वाला सीन से देखा ही नहीं। इट फेल्ट टू रियल। दैट इज व्हाई आर्ट शुड नेवर इमिटेट लाइफ। ये सेहत के लिए हानिकारक है। 12th March 1993. मैं गली से जा रही थी और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। कांति फोटो स्टूडियो, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स। 2 आदमी चाय पीते पीते बात कर रहे थे कैसे एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया क्योंकि मैच की फिक्सिंग हुई थी। रेफरी को घूस दी गई थी। Men will be men, no? 12th March 1993. ठीक ही थी फिल्म अनाड़ी। उसमें एक लड़की थी नंदनी नाम की, काफी अमीर, और ज्योतिष ने कहा था कि वो अपनी पसंद का वर खुद चुनेगी। इस बात से उसके भाई सहमत नहीं थे तो उसको हवेली में ही बंद कर दिया। उसके लिए बॉडीगार्ड भी रखा, राम नाम का, और नंदनी उसी बॉडीगार्ड से प्यार कर बैठी। लव स्टोरी क्लाइमैक्स तक भी नहीं पहुंची। 12th March 1993. 1:30 बज रहे थे। मैं दादर पहुंची थी और 12th March 1993. 1:30 बज रहे थे। थिएटर में भगदड़ मच गई। मैं बाहर निकला तो पूरा आसमान धुएं से भरा हुआ था। 12th March 1993. इमारतें हिल रही थी। गर्म आग के टुकड़े हमारी तरफ बेहतर भी ढंग से आ रहे थे। सब लोगों ने बस चिल्लाना चालू कर दिया, भागो भागो। चलती हुई इमारतें, गाड़ियां और मलबों से सड़क जाम थी। तब तक भागा जब तक एक खुले मैदान में नहीं पहुंचा। लोगों के काले और टुकड़ों से घिरा हुआ था मैं। 12th March 1993. मैं किसी भी तरह मलबे से रेंगते हुए निकली। मुझे 3 सकीना मंजिल पहुंचना था। 12th March 1993. दूसरा धमाका। पहले हमारे के 34 मिनट बाद much more louder and brutal. 12th March 1993. 3 सकीना मंजिल मेरी आंखों के सामने ढह रही थी। बाबा की दुकान भी चाल चुकी थी। बाबा कहाँ थे? कॉमरेड शशि कहाँ थे? उस खाली मैदान में मेरे दिमाग में काफी चीजें चल रही। तभी किसी ने कहा कि धमाका एयर इंडिया की बिल्डिंग में हुआ है, और वो लोग जो चौल से गायब थे उनमें से पुलिस ने एक को 3 दिन पहले पकड़ लिया। उसका नाम था गुलनूर मोहम्मद शेख। I was hurt. मैंने बैग में से थोड़ा आयोडीन लगा लिया और एक पेन किलर ले ली। मुझे लगा कि मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, पर फिर सुनने में आया कि वो धमाके के इलाके में था। यानी क्या आफत आई होगी। मैंने जीटी हॉस्पिटल जाने का तय किया। हाथ में मुंबई न्यूज़पेपर पकड़े एक इंसान की लाश गटर में पड़ी हुई थी। देखकर लगा कि उसका बदन आग में झुलसा छूटा था। मैंने उसकी साइकिल उठाई। मैं 3 सकीना मंजिल की तरफ निकल पड़ा। शशि कहाँ थी? मेरा इलाज जीटी हॉस्पिटल में हुआ। वहां जाके पता चला कि एयर इंडिया अस्थायी नर्सेस की भर्ती कर रहा है, तो मैंने भी अपना नाम दे दिया। I was taken in a fancy car to buy कला। रास्ते में देखा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। लोग चारों तरफ अपनी चीजों के साथ भाग रहे हैं। जब हम रहन बसेरा पहुंचे, वहां चल के पता चला कि हमारे जैसे नर्सेस की वहां पे बहुत कमी थी। तो मैंने अपनी चोट का सोचना छोड़कर वहां के काम में व्यस्त हो गई। हर मिनट घायलों की संख्या बढ़ रही थी, और हर मिनट हमारे सामने कोई अपनी सांस तोड़ रहा था। कुछ नर्क बन गया था।
1993 बॉम्बे ब्लास्ट। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। आज भी 1:30 बजने पर मुझे इसके कई भयानक सपने आते हैं। अगर मैं सो रहा हूँ तो उठकर बैठ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आग में झुलस रहा हूँ और मेरे पीछे चल रही है वही जलती हुई लाशें। मैं भागता हूँ पर मेरे बाल आग में झुलस उठते हैं। इसीलिए मैंने सोना ही छोड़ दिया। Rather sleepless than terrified. 12th March 1993 was the day of the Bombay blast. The official count was 357 dead and 1400 injured. कुछ दिन पहले कुछ लोग मेरी तरफ कीड़ों की तरह रेंगते हुए आए। मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर जब मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा तो समझ आया उनके हाथ पाँव सब जा चुके थे। सब खत्म हो गया था और हर बार की तरह असल आंकड़ा ऑफिशियल आंकड़े से 10 गुना ज्यादा था। जिन बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई उन्हें दफना दिया गया। जब मैं चौल में कंवर साहब और उनके 3 मजदूरों से मिलने पहुंचा तो वो जगह वो भी लाशों से भरी हुई थी। मैं कच्छ में रहने लगी। फर्स्ट क्लास बोगी में सफर करते हुए मेरे बाबा ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी तो आतंकी हमला हुआ था। देखो उन्होंने अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कितना ढिंढोरा पीटा। और एक हमें 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। 1:30 बजे से 1:40 के बीच में 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये सिलसिला शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जावेरी बाजार, कथा बाजार, सेंचुरी बाजार, सब तहस नहस हुए। The 1993 Bombay blasts were coordinated by Dawood Ibrahim, leader of the Mumbai-based international organized crime syndicate D Company. कौन सी जाने चाहिए? दोस्त, दुश्मन, भिखारी, फेरी वाले, सब खत्म हो गया। डर लगता है। The problem with the world is that the idiot are cocksure and the intelligent are full of doubt. The 1993 Bombay blast. Bombs exploded at the Zaveri Bazaar and opposite it. A jeep bomb exploded at the Century Bazaar. Sahar International Airport पर ग्रेनेड्स फेंके गए। एक डबल डेकर बस जिस पे 90 लोग सवार थे वो भी इस धमाके में ध्वस्त हो गई। मैंने भी उस डबल डेकर बस की खबर न्यूज़पेपर से ही सुनी। 90 लोग सवार थे और वो भी धमाके में ध्वस्त हो गए। मेरे बाबा के एक मीटरोलॉजिस्ट दोस्तों ने बताया था कि उन्होंने उस दिन स्टेशन के सीस्मोग्राफ पर एक ट्रेमर फील किया। The world shuddered that day, and I lost a piece of it. My soul lost its strings. और सरकार उसकी भरपाई कभी कर ही नहीं पाई। फिर भी जिन लोगों के घर धमाके में ध्वस्त हुए थे सरकार ने उन्हें मुआवजा देने का सोचा। इसीलिए उन्होंने उनके मालिक और किराएदारों को बुलाकर कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए करा ताकि लोगों का विश्वास जीत पाए और कुछ नहीं। पूरा शहर तहस नहस हो गया पर लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई। The city bounced back to life. After 12th March 1993, my life was shattered. I'm not a strong person in any case. पर मैंने अपना मनोबल बनाए रखने की बहुत कोशिश की। मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। उसके बाद भी जिंदगी में कई आफतें आई। But the 1993 Bombay blast was the worst. सब कुछ मानो धुंधला सा हो गया। उस दिन के बाद मेरी मुलाकात कॉमरेड शशि से फिर कभी नहीं हुई। उसके बाद मेरी मुलाकात शशि जी से फिर कभी नहीं। उन्होंने एक खुशहाल गिरस्ती बसाई होगी यजुवेंद्र के साथ। एक दुकान और खोल ली होगी। 3 बिल्डिंग और खड़ी कर ली होंगी। और क्या पता अब धार्मिक भी हो गई। What a calamity! What a waste my life has been! अब इस सब के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं। मैंने इससे भी बुरा समय देखा है। उस मुकाबले तो मेरी जिंदगी बस एक परियों की कथा ही तो है। One I loved and the other I lost. ये सब कितना अजीब है ना। कॉमरेड शशि मेरी जिंदगी का प्यार थे और यजुवेंद्र की खबर फिर कभी नहीं आई। Strange as it may sound, unbeckonest to you. कुछ अच्छी चीजें भी हुई। मेरे कान की सुनने की क्षमता खत्म हो गई। कभी शादी नहीं की, ब्रह्मचारी बनकर रह गया। मैंने जीवन में एक ही बार प्यार किया और वही मेरे लिए सबसे खास था।
जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए, छू मंतर काली कलंतर। एडवर्ड सिनेमा की वो टूटी स्क्रीन वापस ठीक ना हो जाए। द लेडी विद द फनी फेस सिंग्स अ सॉन्ग, ब्रिंग्स माय शशि जी टू। ये कहानी 12 मार्च 1993 की है और आज हम 12 मार्च 2026 में है। आज मैं एक बर्थडे गर्ल हूँ। मैंने बताया डॉक्टर भावना पारिक को, तो मुझसे कहती है आज भी आप और आपकी आंखें उतनी ही सुंदर। उसने की मलिका, आवाज में आज भी वही थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आती है, बट देखो मैं खुद को ही दोहराने लगी। बड़ी बुरी आदत है। उस अस्पताल से निकलते वक्त मुझे हिचकियों की आवाज आई। कॉमरेड शशि यहाँ क्या कर रहे होंगे? उन्होंने तो एक खुशहाल गृहस्थी बसा ली होगी, अपने 101 पोतों के साथ मजे की जिंदगी जी रहे होंगे। या फिर उन बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी जान चली गई होगी। फिर कभी खबर नहीं आई ना उनकी। नहीं, मैं ये सब क्या सोचने लगी। Or to hear him talk after he had downed a glass of AC lime juice. ऐसे बात करते हुए मानो गांधी की आत्मा समा गई हो। अगर वो भी यहाँ पर होते ना, हम दोनों डिस्पेंसरी से साथ में जा रहे होते और वो मुझे कहते चलिए शशि जी घर चलते हैं, या फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखने चलते हैं। क्या मुझे इस टाइम टैक्सी मिलेगी? The inexhaustible reservoir of pain. मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही हैं? अच्छा है वो महिला चली गई, नहीं तो ये बहुत शर्मिंदा होने वाली बात हो जाती। ये क्या है? वो महिला वो कुछ छोड़कर चली गई। ये क्या है? रिबन्स इतने सारे, नवरस, नवभव, नवरत्न। ये तो मुझे किसी की याद दिला रहे। शशि जी। मैंने कई बार सोचा अगर मैंने और शशि जी ने 12 मार्च 1993 को मिलने का तय किया होता ना, वहाँ जिंदगी कुछ और ही होती। मगर वादे तो पूनम के चांद की तरह होते हैं। अगर समय रहते पूरे ना किए जाए ना, तो ढलते चले जाते हैं। मैंने सोचा है एक दिन 3 सकीना मंजिल वापस जाऊंगा, perhaps to live all the old memories, the possibilities, the missed opportunities. एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चल रही हो जैसे। एक खत में हो तो दूसरी रात जाती है। ओ एक खत में हो तो दूसरी रात जाती है। होठों की फिर भूली हुई बात जाती है। ढूंढने लोगों की है ये कहानी। और थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये थी अंकुर की प्रस्तुति 3 सकीना मंजिल। हमारे एक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मनमीत खालसा जिन्होंने शशि का रोल प्ले किया, एरन तनेजा जिन्होंने कॉमरेड शशि का रोल प्ले किया, इस नाटक की निर्देशक हैं अंजलि शाह, उप निर्देशक हैं मनमीत खालसा,
लाइट्स पे अभिजय नेगी और साउंड्स पर दीक्षा शांडिल्य। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।